लोग सोचते हैं कि धर्म के खिलाफ बोलते हैं। हम धर्म के नहीं, हम पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं। हम उन तमाम लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो लोगों को बांटने का काम करते हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने इस बाबा को पकड़ा था, अनपढ़, जाहिल और गवार, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा शायद, ये बाबा बनके बिना किसी शिक्षा के बाबा बनकर ये ज्ञान पेल रहे हैं, मुफ्त का फ्री का ज्ञान पेल रहे हैं। इनको अगर इनके हाथ से किताब छीन ली जाए ना तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि हिंदू धर्म में लिखा क्या है। पहले एक बाबा ने महिलाओं को खाली प्लॉट बताया, ठीक है। अब उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य का बयान आता है कि क्या कहते हैं, महिलाओं को लेकर कि 25 साल तक जिन बेटियों की शादी नहीं होती, वो ऐसे शब्द बोले कि मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे शर्म आती, क्योंकि भाई हमारे घर में भी बहन है और देश के तमाम अंधभक्त हैं, उनके घर में भी तो बहन होगी। और मैं आपको बता दूं, इन अंधभक्तों के चक्कर में बाबाओं की दुकान चल रही है। और सबसे मेन जो देश की सरकार बैठी है ये हिंदू और मुसलमान करती है, जिस कारण बाबाओं की दुकान चल रही है। तो बाबा अगर कोई सही थे तो एक ही बाबा थे जिनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, देश के तिरंगे के लिए काम किया। और बड़ी बात यह है, आज तक कौन सा ऐसा बाबा है इस देश के अंदर, एक बाबा को छोड़कर, जो बाबा साहब थे? ऐसे कौन से बाबा हैं जिन्हों की तस्वीर विदेश के अंदर लगी हो? मुझे आप ये बता दीजिए। आज भी विदेश की यूनिवर्सिटी पे बाबा साहब का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने तो सबके लिए बोला है, ब्राह्मणों के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए, भारतीयों के लिए, प्रत्येक भारतीयों के लिए इन्होंने बोला है। देश की, समाज की हर एक महिलाओं को इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पे क्यों मारा जाता है? धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति की मूंछ क्यों काटी जाती है? धर्म सबको एक समानता का अधिकार देता है। और वो लोग जो लोग कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो लोग उस वक्त पे कहाँ चले जाते हैं जिस वक्त पर एक व्यक्ति को मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। हर एक व्यक्ति एक माँ की कोख से जन्म लेता है और इस देश में, इस समाज में जाकर हर परिवार में एक ना एक बेटी तो होती है। तो जिस तरीके से बाबाओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले अनिरुद्ध आचार्य ने एक बयान दिया 25 साल की बेटियों को लेकर, वो बयान मैं अपने शब्दों से निकाल भी नहीं सकता हूँ, अपनी ज़बान से निकाल भी नहीं सकता हूँ, जिसको लेकर मथुरा के अंदर हमारे देश की एडवोकेट समाज की महिलाओं ने उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया और माफ़ी की मांग भी करी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए, जो ये आप बात कर रहे हैं, एक लड़की को आपने जिसके लिए स्टेटमेंट दिया 25 साल की, लड़कों की भी तो शादी नहीं होती 25-25 साल तक, उनके लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को मार दिया ड्राम में देकर, तो उसमें भी तो लड़के का हाथ था पीछे। तो आप देश की बेटियों के लिए जो इस तरीके की सोच रखते हैं, और दूसरी बात ये, एक लड़की जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती आज की डेट में, या कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उसके परिवार वाले और वो लड़की भी खुद शादी नहीं करती है। ये बात मैं आपको बता दूं। तो बाबा जी ने ये जो बयान दिया, ये बहुत ही शर्मनाक बयान था। और मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये वो बाबा हैं जो लोगों को जाति, धर्म, समाज के नाम पर बांटने का काम करते हैं, भेदभाव के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। और दूसरी ओर वो तमाम लोग जो इन बाबाओं की कथा सुनने जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सबसे ज़्यादा अपमान महिलाओं का करते हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं इनकी कथा सुनने के लिए जाती हैं। और अभी भी अनिरुद्ध आचार्य ने एक बयान दिया है, दोबारा से एक बयान दिया है, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि देश की बहन बेटियों के लिए आप इतना शर्मनाक बयान दे रहे हैं। आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा व्यवसाय और सबसे बड़ा बिजनेस ये है। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मेरी लड़ाई धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि धर्म सबसे प्रेम करना सिखाता है, सद्भाव करना सिखाता है। तो धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पे क्यों मारा जाता है? धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति की मूंछ क्यों काटी जाती है? धर्म सबको एक समानता का अधिकार देता है। और वो लोग जो लोग कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो लोग उस वक्त पे कहाँ चले जाते हैं जिस वक्त पर एक व्यक्ति को मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं ना कि ये ट्रेंड बन गया है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते रहते हैं, तो क्यों ना करें? मुझे आप ये बताइए, जिन बाबा साहब की वजह से हमें राइट टू स्पीच का अधिकार मिला, राइट टू फ्रीडम का अधिकार मिला, आर्टिकल 19 मिला, बोलने की आज़ादी मिली, वरना ये इस देश के नेता तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वो तो हमें बोलने की आज़ादी नहीं देते, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं देते। आज जिस तरीके से स्कूलों पर ताला लग रहा है,
आप मुझे ये बताइए ना, लोगों को तो पढ़ने का अधिकार छीना ही जा रहा है। ये तो संविधान में पढ़ने का अधिकार है, इसलिए पढ़ पा रहे हैं। और बाबा ये कह रहे हैं कि इस कलयुग में अगर कहूँ तो और क्या कहूँ मैं? नहीं तो आप मुझे ये बताइए ना, आप नहीं, मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप बात कर रहे हैं कलयुग की, तो कलयुग में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और बड़ी बात ये कि ये बाबा कम कोई कॉमेडी सर्कस को चलाने वाले ज्यादा लगते हैं। आप मुझे ये बताइए इनके सवाल, 70 में क्या जोड़ा जाए कि 17 हो जाए, ये बाबा जी का सवाल है, ठीक है। दूसरी और बाबा जी जो है, कितने पति हैं तुम्हारे, कितने पति हैं, तुम्हारी सेटिंग का नाम क्या है, इस तरीके की चीजें पूछते हैं। वो कॉमेडी शो में जा रहे हैं, जो भारती का जो एक कॉमेडी शो है उसमें जा रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं, तो ये बाबा हैं। आप मुझे बताइए ना, ये बाबा हैं। और बाबा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? साधु महात्मा वो होता है जो अपने घर और परिवार का त्याग करता है। इनकी तो बीवी भी है और मेरे ख्याल से बच्चे भी होंगे जब बीवी है तो, ठीक है। तो इनकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, ये साधु कहाँ से हो गए? और अगर तुम साधु हो तो सारी मोहमाया का त्याग करो और कहीं पहाड़ों पर जाकर बसो और एक जोड़ी कपड़े में रहो। साधु तो यही होता है। तुम सारे जीवन जी रहे हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो। बड़ी बात यह है कि जो लोग इनको चंदा दे रहे हैं उनके घर में 2 वक्त की खाने को रोटी नहीं है, और जो जिनको चंदा मिल रहा है वो रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बाबा जी से, जितने भी तमाम बाबा लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस तरीके का विवादित बयान देते हैं, मुझे आप ये बता दीजिए, बाबा बनने से पहले इन्होंने कितने विदेशों की यात्रा करी? आप मुझे ये बता दीजिए ना। जब ये बाबा बने तब इन पे चंदा आया, और चंदा आने के बाद अब ये विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, और इनकी पीआर टीम इतनी स्ट्रांग है कि इनकी पीआर टीम के लोग ही विदेश के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, और उसके बाद भक्तजन कहते हैं कि देखो बाबा को तो अमेरिका में भी माना जा रहा है, बाबा को तो यूएस में भी माना जा रहा है। अरे अगर लोगों पे वहाँ इतना टाइम होता तो यूट्यूब की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप यहाँ से नहीं आती, वहाँ से आती। वहाँ लोगों पर समय ही नहीं है, यहीं पर लोगों के पास समय है कि स्कूल बंद कर करके लोग मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ रहे हैं और स्कूलों पे नहीं। इन बाबाओं का इलाज कैसे होगा? एक पहले प्लॉट खाली बताता था धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले एक बाबा ने महिलाओं को खाली प्लॉट बताया, ठीक है। अब उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य का बयान आता है कि क्या कहते हैं, महिलाओं को लेकर कि 25 साल तक जिन बेटियों की शादी नहीं होती, वो ऐसे शब्द बोले कि मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे शर्म आती, क्योंकि भाई हमारे घर में भी बहन है और देश के तमाम अंधभक्त हैं, उनके घर में भी तो बहन होगी। और मैं आपको बता दूं, इन अंधभक्तों के चक्कर में बाबाओं की दुकान चल रही है, और सबसे मेन जो देश की सरकार बैठी है ये हिंदू और मुसलमान करती है, जिस कारण बाबाओं की दुकान चल रही है। तो फिर तो कोई भी बाबा सही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अगर सुन लीजिए, करते थे ना बाबा, अगर मैं बता रहा हूँ बाबा अगर कोई सही थे तो एक ही बाबा थे जिनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, देश के तिरंगे के लिए काम किया। और बड़ी बात यह है, आज तक कौन सा ऐसा बाबा है इस देश के अंदर, एक बाबा को छोड़कर, जो बाबा साहब थे? ऐसे कौन से बाबा हैं जिन्हों की तस्वीर विदेश के अंदर लगी हो? मुझे आप ये बता दीजिए। आज भी विदेश की यूनिवर्सिटी पे बाबा साहब का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि उन यूनिवर्सिटियों को बाबा साहब के नाम पर स्टूडेंट आते हैं। धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म को भी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म का हा भी नहीं जानते ये बाबा जो कथा, ये जितने भी कथावाचक, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि जब आप राम की बात करते हैं तो राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए, राम को नौका पार कराने वाले मल्लाह थे, और आप आज राम के नाम पर ही लोगों को जातिवाद में बांट रहे हो कि भाई ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। और बड़ी बात ये, बहुत सारी जगह पर मैंने ऐसा भी देखा कि जब जो है कुछ समाज के लोग, मैं किसी को नहीं बांटता, भारतीय समाज के ही बोलता हूँ मैं, तो वो जब लेकर आए कावड़ तो उनको जल भी नहीं चढ़ाने दिया। अभी की घटना है तो बताइए आप मुझे। एक और, तो आप हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। आपके इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए कोई चाइना, कोई पाकिस्तान और कोई अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। देश के अंदर के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के लोगों को जातिवाद के नाम पर मार देंगे। जिस तरीके से जब आप अस्पताल में जाते हो और अस्पताल में जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो खून लेते में जाति नहीं देखते, जिस तरीके से जब आप शिक्षा लेने जाते हो तो वहाँ जाति नहीं देखते। तो जब तक आप बिना जाति के नेता नहीं चुनोगे ना, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि महिलाओं के करैक्टर पे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, क्या ये क्या करते हैं? मैं आपको नहीं, मैं 5 जगह मुंह मार के आती है। मैं आपको बताता रहा हूँ असल में क्या है। इनके घर की, इनकी बहन बेटियों के बारे में बताएं, अपने घर का ओपिनियन दीजिए ना। आप होने वाले कौन होते हैं? एक देश की, समाज की बेटी सोफिया कुरैशी, भारत देश की बेटी जो भारत देश का नाम रोशन कर रही है, उसको आप देखो। एक देश की बेटी अंतरिक्ष तक जा रही है, एक देश की बेटी का नाम रोशन कर रही है, और जो डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, आईएएस और आईपीएस बनकर, और ये अनपढ़, जाहिल और गवार
जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा, शायद ये बाबा बनके बिना किसी शिक्षा के बाबा बनकर ये ज्ञान पेल रहे हैं, मुफ्त का फ्री का ज्ञान पेल रहे हैं। इनको अगर इनके हाथ से किताब छीन ली जाए ना, तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि हिंदू धर्म में लिखा क्या है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हम धर्म के नहीं, हम पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं। हम उन तमाम लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो लोगों को बांटने का काम करते हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने इस बाबा को पकड़ा था, जब बाबा से इन्हें बोला कि आप किसी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों कर सकते हैं, उसकी जाति का लेकर कुछ बोला था इन्होंने। आप होते कौन है भाई? कोई देश में रह रहा है, वो भारतीय है। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय क्या होता है? हम भारतीय हैं सबसे पहले, और हम इस देश के भाई हैं। अगर आज भी सरहद पर लड़ाई हो जाती है तो हम ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भूलकर भारतीय होकर एक साथ लड़ते हैं। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारतीय होने के नाते हम एक साथ खड़े हुए। तो हम एक साथ क्यों खड़े नहीं हो सकते? क्यों हमें जाति में बांटा जाता है? क्यों धर्म और क्यों मजहब के नाम पर बांटा जाता है? और यही कारण है कि भारत जो डेवलप नहीं कर पा रहा। आप ये देखिए जी, कुछ महिलाएं बाबाओं के समर्थन में भी आएगी, उनको क्या कहना? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन बाबाओं का समर्थन दे रही हैं, लेकिन मैं उन महिलाओं को सैल्यूट भी करता हूँ जिन महिलाओं ने खुले दिल से खड़े होकर इनका विरोध किया। और वो समाज की पढ़ी लिखी महिला थी, वो एडवोकेट थी, अधिवक्ता थी। और एक अधिवक्ता समाज हर उस एक व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो गलत करता है। और बड़ी बात यह है, उन्होंने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा, और बाबा साहब के संविधान में किसी को भी अपमानित करना नहीं लिखा। और वो संविधान को पढ़ के आई तो उनको समझ में आया। और बड़ी बात यह है, जो महिलाएं अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरी, उनमें बहुत ब्राह्मण भी थी, ठाकुर भी थी, हर समाज की महिला थी, वो भारतीय थी। उनको समझ में आया कि इन्होंने किसी एक महिला को नहीं, और मैं बता दूं, इन्होंने तो सबके लिए बोला है, ब्राह्मणों के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए, भारतीयों के लिए, प्रत्येक भारतीयों के लिए इन्होंने बोला है। देश की, समाज की हर एक महिलाओं को इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, आज देश के अंदर लोगों को धर्म के नहीं, शिक्षा के नाम पर लड़ना चाहिए कि शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, और देश के प्रत्येक किसी भी नागरिक को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। जय हिंद, जय संविधान।